तुम्हारे कवच ने फिर से तुम्हारी रक्षा कर ली कर्ण, अन्यथा मेरा ये बाण तुम्हारे प्राण ले लेता। कवच तो तुम्हारे पास भी है अर्जुन, बस दो अंतर है हम दोनों के कवच में। पहला, ये कवच मेरे ही शरीर का अंग है, और दूसरा कि मेरा कवच तुम्हारे कवच से कहीं अधिक कठोर है। अब बातों के बाढ़ चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। बहुत बोल चुके कर्ण, अब देखना यह है कि तुम्हारा कवच कितना कठोर है। ये लालसा अधूरी रह जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अगला बाण मुझ तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तुम। मेरा अगला बाण ना केवल तुम तक पहुंचेगा ही, बल्कि तुम्हें रणभूमि से बाहर भी खदेड़ देगा। भयास्त्र। अर्जुन कर्ण में भय का संचार करना चाहता है। अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। क्या उत्तर दिया है अर्जुन को? लगता है आज देवता भी मेरे ही पक्ष में है। प्रजा के समक्ष अपना कौशल दिखाने की चाह में तुमने प्रजा को ही भयभीत कर दिया। तुमने भयास्त्र का प्रयोग करके भूल की अर्जुन। अंतकस्त्र इस प्रकार भरी रंग भूमि में
इस अस्त्र के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। महाविनाशक है यह अस्त्र। आपका अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। कहा था ना मैंने, अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। मृत्युंजय अस्त्र। तेज प्रभास्त्र। अर्जुन कर्ण का धनुष तोड़ देना चाहता है। मंशा तो कर्ण की भी यही प्रतीक होती है। ये कैसा दिन दिखाया है एक माता को। एक ही शरीर की दो भुजाएं एक दूसरे को काटने को आतुर है और रक्त बहेगा एक माता का। अब क्या होगा? यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाए तब क्या करोगे? यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है।
तुमने कदाचित मेरा पूरा परिचय नहीं सुना। मैं तुम्हारे गुरु और महामहिम भीष्म का गुरु भाई हूं। भगवान परशुराम का शिष्य हूं मैं। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण आज तुम्हारा गर्व चूर चूर होगा कर्ण। नहीं अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। यही भय था मुझे। कर्ण ब्रह्मास्त्र के उत्तर में भार्गवास्त्र का आह्वान कर रहा है। यदि ये दो दिव्य अस्त्र टकरा गए तो महाविनाश हो सकता है आचार्य द्रोण। हे सूर्यदेव, कृपा कीजिए। आज मेरे दोनों पुत्र संकट में, जिनमें से एक आपका पुत्र है। कृपा कीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए। इस युद्ध को रुकवा दीजिए। कृपा कीजिए सूर्यदेव। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ। इसके साथ ही आज की रंगभूमि संपन्न हुई।
सूर्यदेव। रंगभूमि संपन्न हुई, परंतु विजेता का निर्णय कैसे होगा? कौन है विजेता आचार्य? राजकुमार दुर्योधन, इसकी घोषणा कल राज्यसभा में होगी। तो क्या मेरी चुनौती अनुत्तरित रह जाएगी मां महिम? सूर्य अस्त के साथ ही तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारी चुनौती दोनों अस्त हो चुके हैं कर्ण। अब तुम्हारा कोई भी प्रश्न हस्तिनापुर से विद्रोह समझा जाएगा। मेरा पुत्र है, वो राधा ही नहीं, वो कुंता ही है। ये कैसी अनहोनी! मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा है। ये मेरा अपराध है, जिसका दंड वो नीरी बालक भुगत रहा है। यदि मैं साहस रखती तो मेरे पास होता। देख क्या रहे हैं आप सूर्यदेव? इस अपराध में आप भी सम्मिलित हैं, परंतु देव है ना आप, सरल है आपके लिए। उल्लास भरे दिन में प्रकट होते हैं और कठिनाइयों की संध्या के आते ही निकल जाते हैं। आप मेरी कठिनाइयां कैसे समझेंगे? अमर देव है ना आप, एक मृत मानव की पीड़ा और एक निश्चित मां की चिंता क्या समझेगा? देवताओं पर आरोप लगाना उचित नहीं कुंती। मनुष्य के प्रारब्ध का कारण देवताओं या नक्षत्रों की गति नहीं, अपितु स्वयं मनुष्य की मति होती है। सरल तो मनुष्य का जीवन है, जिन्हें भूल करने का अवसर प्राप्त है, अपनों से मुंह फेरने का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु हम देव, हम तो भूल नहीं कर सकते। जिस पुत्र को जलधारा में बहाकर तुम एक पल में भूल गई, उस पुत्र के जीवन के पल पल के साथ में जुड़ा रहा। उसे असुरक्षित देखकर तुम में आज करुणा उत्पन्न हुई, किंतु मैं तो वर्षों से उसका सुरक्षा कवच बनके उसकी रक्षा करता आ रहा हूं। और आज तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो।